बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं ओनली न्यूज़ इंडिया पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर असम से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर का बुलडोजर दस्तक दे चुका है और असम में बाबा का बुलडोजर पहुंचते ही तबाही मचाने लग गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब असम में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही माफिया, आतंकियों व अन्य अपराधियों के अवैध निर्माणों को दहाने का सिलसिला इस सीमावर्ती राज्य में भी तेज हो गया। जी हाँ, असम सरकार ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQSI के मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई की है। असम से पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल के सरगना मुफ्ती मुस्तफ़ा के सहरिया गांव स्थित अवैध मदरसे को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मॉडल को अपनाते हुए बुलडोजर से गिरा दिया है। असम पुलिस की ओर से मुस्तफ़ा समेत अलकायदा मॉड्यूल के 11 संदिग्धों को मोरीगांव और बारपेटा से गिरफ्तार किया गया था। मुस्तफ़ा के तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के कमांडर से जुड़े होने के सुराग मिले थे। पुलिस और एजेंसियां इस संबंध में जांच जारी रखी हैं। यह वही मुफ्ती मुस्तफ़ा है जिसे हाल ही में पुलिस ने जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था और इसके मदरसे से ही इसको टांग ले गई थी। इस मदरसे में कम से कम 43 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जो कि अब अलग अलग स्कूलों में दाखिल हैं। मुस्तफ़ा उर्फ मुफ्ती मुस्तफ़ा ने 2017 में भोपाल से इस्लामिक कानून के डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। विस्तार से इस पूरी खबर को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल असम में अब अपने पांव पसारने लगा और असम में मौजूद जिहादियों पर कहर बनकर टूटा है। और असम सरकार की उत्तर प्रदेश योगी मॉडल के अपनाते हुए इस कार्रवाई से अब जिहादियों और आतंकियों के बीच में खलबली मच गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में बुलडोजर मॉडल की ये जो कार्रवाई धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से असम तक पहुंची है, इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुद दी है। इसकी जानकारी देते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मार्च में बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी बारपेटा से हुई थी। उन्होंने बताया कि इसका सरगना बांग्लादेशी नागरिक था, जो कि गैर कानूनी तरह से भारत में घुस आया था। इससे पहले असम के बारपेटा जिले से बांग्लादेश में अलकायदा नेटवर्क से जुड़े हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को हाल ही में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान मोरीगांव निवासी मुफ्ती मुस्तफ़ा और अफसरुद्दीन भुयान के तौर पर की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक एक आतंकी को रविवार रात गारेमारी पाथर से और दूसरे आतंकी को मंगलवार की सुबह कलगछिया क्षेत्र के एक गांव से टांगा गया था। असम में उग्रवादी भी पकड़े गए। जी हाँ, एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से वार्तालाप के दौरान बताया कि रविवार रात को गिरफ्तार किया गया संदिग्ध 8 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रहेगा। वहीं दूसरे आतंकी को उसकी गिरफ्तारी के ठीक 24 घंटे के अंदर ही अदालत में पेश किया जाना है। असम के कार्बी आंगलांग जिले के उग्रवादी संगठन कार्बी यूनाइटेड लिबरेशन आर्मी के 3 उग्रवादियों को भी असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में संगठन का स्वयंभू अध्यक्ष भी शामिल है। पुलिस ने बुधवार को इस बात की जानकारी मीडिया को दी। मुठभेड़ के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। पुलिस ने बताया था कि मंगलवार की रात लंगबाकू इलाके में एक अभियान चलाया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस को संगठन के अध्यक्ष डेनियल टेरोन तथा अन्य सदस्यों के इलाके के आवागमन की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक नाहिद करिश्मा ने बताया कि पुलिस को देखते ही इन उग्रवादियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जिसमें टेरोन को भी गोली लगी और वह घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे दीफू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया था कि हथियार एवं गोलियों के अलावा मोबाइल फोन एवं विभिन्न दस्तावेज मौके से बरामद किए गए। अंसारुल्लाह इस्लाम आतंकी संगठन की जड़ें कई देशों में फैली हुई हैं। हाल ही में रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से भारत में घुसकर आतंकी भारत को अलग अलग राज्यों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई बार आतंकी संगठन इस तरह के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती की वजह से उनके इरादे नाकामयाब हो जा रहे हैं।
आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में वर्ष 2021 में बांग्लादेश और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है। बड़ी संख्या में घुसपैठिए पकड़े भी गए। असम सरकार का वही दावा है कि उसने पिछले 5 महीनों में 5 जिहादी मॉड्यूल का खुलासा किया है। इसमें बरपेटा मॉड्यूल, एबीटी मॉड्यूल 2, एबीटी मॉड्यूल 3, एबीटी मॉड्यूल 4 और एबीटी मॉड्यूल शामिल हैं। सरकार के अनुसार यह खुलासे पिछले 5 महीने में किए गए। सरकार के इन दावों से एक बात साफ है कि राज्य में जिहादी मॉड्यूल तेजी से पैर पसार रहे हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकते हैं। इन मॉड्यूल का खुलासा असम पुलिस और एनआईए के साथ इन दोनों ने मिलकर किया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जिहादी मॉड्यूल कौन कौन से हैं। पहला, बरपेटा मॉड्यूल। अंसार अल बंगला टीम के 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी 4 मार्च को की गई थी। इसका अहम व्यक्ति मोहम्मद सुमन उर्फ सोफी उल इस्लाम है, जो कि एक मस्जिद में इमाम और मदरसे में शिक्षक है। आमतौर पर यह मॉड्यूल बांग्लादेश के आए लोगों को अपने प्रभाव में लेता है। पुलिस को उनके पास से जिहादी साहित्य मिला है और इसका केस एनआईए के पास दिया गया है। दूसरा, एबीटी मॉड्यूल 4, मोरीगांव मदरसा केस। इस मामले में मुस्तफ़ा को गिरफ्तार किया गया है। मुफ्ती मुस्तफ़ा ने 2017 में भोपाल से इस्लामिक कानून में पीएचडी की है। उसमें जमीउल हुड्डा मदरसा खोला, जिसमें 43 छात्र थे। वह बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रखता था और कथित तौर पर जिहादी साहित्य पढ़ा रहा था, जिहाद के रास्ते पर भेज रहा था। उन सभी छात्रों को सामान्य विद्यालयों में भेज दिया गया। मुस्तफ़ा ने अंसार अल बंगला के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और आलमगीर को पनाह दी, जो मोइराबारी में एक मस्जिद में इमाम के रूप में काम कर रहा था। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक एन्क्रिप्शन संवेदनशील डेटा बरामद किया गया था। मदरसे के सभी छात्रों को सामान्य विद्यालयों में भेज दिया गया है। अब आता है तीसरा मॉड्यूल, जो है एबीटी मॉड्यूल 5। 27 जुलाई को बरपेटा पुलिस ने 9 संदिग्ध ऐप सदस्यों को फिर से खुलासा किया। गिरफ्तारी दीवान हाजीबुल बांग्लादेश के संपर्क में था। इस पूरी खबर को आपने सुना। खबर सुनने के बाद आप असम के हालातों को भांप गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि असम में कैसे कई जिहादी आतंकी घुसपैठ करके भारत में घुसते हैं और उसके बाद मदरसा खोलकर, मस्जिद खोलकर कभी इमाम तो कभी मौलवी के रूप में बैठ जाते हैं। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है और सुरक्षा एजेंसियों ने इन तमाम आतंकियों पर कार्रवाई करते हुए इनको इनके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया और इनके लक्ष्य का जो खुलासा किया, इस खुलासे ने देश के तमाम पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। मगर अब वो वक्त दूर नहीं है जब असम से जिहादी ताकतें खत्म हो जाएंगी, असम से अलगाववादी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से आई है, तब से असम में अलगाववादी, जिहादी और आतंकियों पर जमकर कहर बरप रहा है। और अब जब खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल के तहत बुलडोजर को असम में चलवाना शुरू कर दिया है, तो वो वक्त दूर नहीं जब वहाँ के भी अपराधी ठीक उत्तर प्रदेश की तरह अपने गले में तख्ता लटकाकर थाने में सरेंडर करेंगे। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।